हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड, जो कि शेड्यूल ए मल्टी डिविजनल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें कई तरह के पदों को शामिल किया गया है। इसमें बात करें तो इंजीनियरिंग से संबंधित पदों को शामिल किया गया है, जिसमें सीनियर मैनेजर, ऑफिसर्स वेलफेयर ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनी, टेक्नीशियन, क्राफ्ट्समैन और एगर असिस्टेंट के वेरियस पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में डिप्लोमा डिग्री की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ये रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। इसमें कैंडिडेट को सारी फैसिलिटीज़ है वो मिलने वाली है। इसके साथ ही सैलरी भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म और 17 फरवरी 2024 से लेकर 10 मार्च 2024 के बीच में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के पास में भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक करेंगे और इसका मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से कैंडिडेट है एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो कि द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड यानी फैक्ट के द्वारा निकाला गया रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नंबर है 02/2024 और इसका जो रिलीज डेट है वो 12 फरवरी 2024 से रखी गई है। यहाँ पे इसकी सबसे पहले तो इसकी जानकारी दी है, नीचे पोस्ट एंड रिजर्वेशन दिया हुआ। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो सीनियर मैनेजर मैकेनिकल की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग की 3 वैकेंसी है, ऑफिसर सेल्स की 6 वैकेंसी है, वेलफेयर ऑफिसर्स की 1 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की 14 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की 6 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 7 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की 2 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी की 1 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की 5 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस की 4 वैकेंसी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 2 वैकेंसी निकाली गई, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल की 2 वैकेंसी है, टेक्नीशियन प्रोसेस की 10 वैकेंसी है, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 वैकेंसी है और इगर की यहाँ पे 4 वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ ही यहाँ पे रिजर्वेशन वाई जो ब्रेकअप है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में नीचे अपन इसकी अदर इम्पोर्टेंट अपडेट पे चलते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट एंड स्पेसिफिकेशन यानी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, एक्सपीरियंस की और मैक्सिमम एज की अपन बात करें तो सीनियर मैनेजर मैकेनिकल के जो पे स्केल है 70,000 से लेकर 2 लाख के बीच में रखी गई। इसमें कैंडिडेट के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास 9 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 45 वर्ष रखी गई है। उसके बाद सीनियर मैनेजर मार्केटिंग की बात करें तो इसकी सैलरी 70,000 से 2 लाख है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है एग्रीकल्चर के अंदर, या कैंडिडेट के पास में 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना जरूरी है मैनेजमेंट के स्पेशलाइजेशन में और 9 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी रिक्वायर्ड मांगा गया। कैंडिडेट है उनको 45 इसकी एज है 45 वर्ष रखी गई है। फिर ऑफिसर सेल्स की बात करें तो इसकी पे स्केल है 30,000 से लेकर 1,20,000 है। इसमें कैंडिडेट के पास में एग्रीकल्चर में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ बीएससी की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। एज लिमिट मैक्सिमम 26 वर्ष निकाली गई है। फिर वेलफेयर ऑफिसर 30,000 से लेकर 1,20,000, इसमें कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा डिग्री होनी ज़रूरी है। एलएलबी की 26 साल इसमें मैक्सिमम एज लिखी गई है। सोशल साइंस में इसमें डिप्लोमा होना या डिग्री होनी ज़रूरी है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल की बात करें तो इसकी पे स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 रखी गई। इसमें कैंडिडेट्स के पास में बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। एज लिमिट मैक्सिमम 26 वर्ष है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल की
पे स्केल 50,000 से 160 के बीच में रहेगी। इसमें भी कैंडिडेट के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ बैचलर की डिग्री होनी ज़रूरी है, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 20 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है तो इसकी एज लिमिट है 26 वर्ष है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ बैचलर की डिग्री होनी ज़रूरी है। पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें भी पे स्केल है 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये रखा गया। इसमें भी कैंडिडेट के पास में इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में विद 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है। एज लिमिट 26 वर्ष यहाँ पे रखी गई। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की बात करें तो इसकी भी पे स्केल 50,000 से 1,60,000 है। कैंडिडेट्स के पास में सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स के साथ बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। मैक्सिमम एज 26 वर्ष है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास फायर एंड सेफ्टी विद 60% मार्क्स के साथ बैचलर की डिग्री होनी ज़रूरी है। इसमें भी 26 साल है तो उम्र यहाँ पे रखी गई। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की बात करें तो इसमें भी पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रखी गई। इसमें कैंडिडेट के बाद 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन इसमें 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। मैनेजमेंट में एज लिमिट 26 वर्ष है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस में भी कैंडिडेट्स के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA ICMA के द्वारा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में 26 वर्ष एज है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की भी पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रखी गई। इसमें भी कैंडिडेट के पास में जो ग्रेजुएशन की डिग्री HR में होनी ज़रूरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। HR या पर्सनल मैनेजमेंट में एज लिमिट 26 वर्ष है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एज लिमिट 26 वर्ष रखी गई है। टेक्नीशियन प्रोसेस की बात करें तो इसकी पे स्केल 23,350 से लेकर 1,15,000 रखी गई। इसमें कैंडिडेट के पास BSc की डिग्री होनी जरूरी है। केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 21,650 से लेकर 85,000 रुपये यहाँ पे सैलरी रखी गई है। इसका स्टैंडर्ड है 10th पास होना जरूरी है और साथ में कैंडिडेट के पास NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ एज क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन यानी इसमें कैंडिडेट के पास ITI होनी ज़रूरी है। इसकी एज लिमिट 35 वर्ष रखी गई। उसमें रिगर असिस्टेंट की बात करें तो इसकी पे स्केल 18,750 से लेकर 59,000 रखी गई। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी। एज लिमिट 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई। फिर एज लिमिट की अपन बात करें तो सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे 45 वर्ष OBC अनरिजर्व AWS के लिए, OBC NCL के लिए 48, SC ST के लिए अवेलेबल नहीं है। ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मैक्सिमम एज है वो अनरिजर्व AWS के लिए 26 वर्ष, OBC NCL के लिए 29 वर्ष और SC ST के लिए 31 वर्ष रखी गई है। टेक्नीशियन क्राफ्ट्स में रिगर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज 35 वर्ष, OBC के लिए NCL के लिए 38 वर्ष, SC ST के लिए 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई। यानी यहाँ पे SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। अब कैंडिडेट है उसको क्या क्या सैलरी मिलेगी तो सीनियर मैनेजर है उनको शुरुआती 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को 70,000 से 2 लाख में रेगुलर किया जाएगा। ऑफिसर सेल्स ऑफिसर वेलफेयर को शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को 30,000 से लेकर 1,20,000 की पे स्केल दी जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की फिर अपन बात करें तो इसमें कैंडिडेट है उनको 37,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट ईयर दिया जाएगा। यानी जब कैंडिडेट ट्रेनिंग के दौरान तो यहाँ पे कैंडिडेट को है वो 37,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरे साल वो 43,000 रुपये दिए जाएंगे। और जैसे कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 2 साल के बाद तो कैंडिडेट को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर जो मिनिमम 50,000 से लेकर 1,60,000 की पे स्केल है इसमें अपॉइंट किया जाएगा। इसी प्रकार से टेक्नीशियन प्रोसेस की बात करें तो इनको भी शुरुआती 2 साल के ऊपर कंसोलिडेट पेड किया जाएगा, जिसके अंदर कैंडिडेट है उनको 27,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे पेड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसमें 3% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है। ये जिस कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको 27,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। जिसके पास 1 साल से या इसका कम एक्सपीरियंस उनको 25,000 रुपये। SC ST के कैंडिडेट को 1 साल से कम एक्सपीरियंस है तो उनको 22,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे कैंडिडेट का यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा 2 साल उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे टेक्नीशियन की ग्रेड पे
पोस्टिंग दे दी जाएगी, जिसका पे स्केल 23,350 से लेकर 1,15,000 रखा गया है। फिर क्राफ्ट्समैन की बात करें तो यहाँ भी कैंडिडेट के लिए शुरुआती तौर पे 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे जिस कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा पहले साल, और जिस कैंडिडेट के पास 2 साल से कम एक्सपीरियंस है उसको 22,000 रुपये पेड किए जाएंगे। SC/ST के कैंडिडेट जिनको 1 साल से कम एक्सपीरियंस है उनको 20,000 रुपये पेड किए जाएंगे। 2 साल के बाद कैंडिडेट को 21,650 से लेकर 85,000 के जो स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। रिगर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी 2 साल में कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे 22,000 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किए जाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट है उसको 3% का इंक्रीमेंट है वो अगले साल दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को 18,750 से लेकर 59,000 के जो स्केल है उसमें अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे अपन चलते हैं इसके अदर अपडेट के बारे में। तो यहाँ फिजिकल डिसेबल पर्सन की डिटेल्स है वो दी हुई है। उसके बाद जिन कैंडिडेट का CGPA, OGPA, CPI, DGA तो उनको अपनी जो यूनिवर्सिटी है या जो इंस्टीट्यूशन है उसके मार्क कन्वर्जेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे प्रस्तुत करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट है उनको अपना जो एक्सपीरियंस का लेटर है वो यहाँ पे पेश करना ज़रूरी है। जिन यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बाकी पदों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया तो उनके पास वैलिड एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1,180 रुपये जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए 1,180 रुपये फी रखी गई है, और जो नॉन मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 590 रुपये फी रखी गई है। इसके साथ वो SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन ESM के इंटरनल कैंडिडेट का उनको यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पोस्ट कोड 1 और 2 में यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन वो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा, जिसका इंटरव्यू है कोची में लिया जाएगा। उसी बार पोस्ट कोड 3 और 4 की बात करें तो इसमें जो CBT टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका जो टेस्ट है वो दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम में होगा, कोची में होगा, और पर्सनल इंटरव्यू है वो यहाँ पे कोची में होगा। यानी पोस्ट कोड 3 और 4 के लिए यहाँ पे CBT और इंटरव्यू रखा गया है। फिर पोस्ट कोड 5 से 14 तक की बात करें तो इसमें कैंडिडेट का सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। जो टेस्ट है वो दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोची में होगा, और जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू वो कोची में रखा गया। उसके बाद पोस्ट कोड 15 के लिए यहाँ पे CBT एग्जाम रखा गया जो कि तिरुवनंतपुरम और कोची में होगा। पोस्ट 16 के लिए CBT एग्जाम स्किल टेस्ट रखा गया जो कि तिरुवनंतपुरम, कोची में रखा जाएगा। उसके बाद पोस्ट कोड 17 की बात करें तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें जो कैंडिडेट मार्क्स प्राप्त करेंगे उसके आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसका टेस्ट है वो कोची में लिया जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है उसके यहाँ पे 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। जो मैनेजरियल पोस्ट है जिसमें 120 मिनट मिलेगी, नॉन मैनेजरियल पोस्ट में 90 मिनट मिलेंगे। अब मैनेजरियल पोस्ट की अपन बात करें तो इसमें 60 जो क्वेश्चन होंगे जिसमें जो कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड उसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे जो कि टेक्निकल एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित होंगे। अब जो मार्क्स फर्स्ट है उसमें 1 मार्क्स है 1 नंबर का, 1 क्वेश्चन होगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। 2 पार्ट सेकंड है उसमें 1.5 मार्क्स है, हर आंसर के दिए जाएंगे, यहाँ पे 0.5 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। फिर नॉन मैनेजरियल पोस्ट की अपन बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन है एप्टीट्यूड रीजनिंग से संबंधित होंगे, 60 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट और नॉलेज से संबंधित यहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो CBT होगा उसमें मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% रखे गए हैं। SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 30% मार्क्स है वो रखे गए हैं। उसके बाद है जो कैंडिडेट CBT एग्जाम क्वालिफाई करेगा उनको फिर आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। इसका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक वैलिड जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो लेके जाना ज़रूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल और फिजिकल जो एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट को सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है वो भी देना है। पोस्ट कोड 3 से 14 तक के लिए जो SC/ST के कैंडिडेट को छोड़ के बाकी के जो कैंडिडेट है उनको 5 साल के लिए 1.5 लाख रुपये, SC/ST के कैंडिडेट को 75,000 रुपये। इसी प्रकार से पोस्ट कोड 15 से 17 के लिए 40,000 रुपये और SC/ST कैंडिडेट के 20,000 रुपये यहाँ पे फिर रखी गई है। उसके बाद प्लेसमेंट और असाइनमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी की जितनी भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वहाँ कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जा सकती है। हाउ टू अप्लाई है तो कैंडिडेट www.fact.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म और 17/2/2024 से लेकर 10/3/2024 के बीच में फिलअप कर सकता है।
और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10/3/2024 यहाँ पे रखी गई है। ऑल इंडिया का कैंडिडेट है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है फिलअप करने के लिए एलिजिबल माने गए हैं। जो कैंडिडेट अभी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो कैंडिडेट है उनको अपना एनओसी सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर लो। और सारे कैंडिडेट यदि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करता है तो उसके बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।